आज शरद पूर्णिमा पर मेष, वृषभ और मिथुन, कर्क राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज शरद पूर्णिमा पर कन्याओं को दूध और खीर खिलाएं। थोड़े से चावल दूध में धोकर हो सके तो नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, अगर आपके नज़दीक में कोई नदी है तो। इससे कष्ट दूर होगा। वृषभ राशि वाले आज शरद पूर्णिमा पर दही और गाय का घी किसी अच्छे मंदिर में दान करें, इससे जीवन में सुख शांति रहेगी। चावल का दान भी कर सकते हैं, उससे भी आपको मानसिक शांति मिलेगी। विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातक आज शरद पूर्णिमा पर दूध और चावल का दान करें। किसी शिवालय में जाकर के दूध का 1 लीटर और चावल 1 पैकेट ये आप दान करें। साथ में अगर चीनी या मिश्री दान कर सकते हैं वो भी दान करें। इससे कारोबार में तरक्की होगी और आप सही फैसला ले पाएंगे। कर्क राशि के जातक शरद पूर्णिमा पर तनाव से मुक्त और खुशहाली के लिए दूध में मिश्री मिलाकर मंदिर में दान करें, या दूध और मिश्री अलग अलग भी दे करके आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। पानी में सफ़ेद चंदन डालकर स्नान करें। माँ लक्ष्मी को कमल के फूलों से श्रृंगार करें और माँ महालक्ष्मी के श्री सूक्तम और कनकधारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो धन लाभ पाने के लिए आज शरद पूर्णिमा पर सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को शरद पूर्णिमा पर आज धन लाभ के लिए गुड़ के साथ साथ दूध का भी दान करना चाहिए। आज शिव पार्वती की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ जरूर करना चाहिए। कन्या राशि वाले आज शरद पूर्णिमा पर 3 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन में खीर जरूर खिलाएं। अगर सामर्थ्य हो तो चांदी की कटोरी और चांदी के चम्मच से खीर खिलाइएगा। मछलियों के लिए मीठे चावल डालिए। शाम के समय माँ महालक्ष्मी की मन लगा करके उपासना करिए। तुला राशि वाले शरद पूर्णिमा पर धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मंदिर में दूध, चावल, शुद्ध घी का दान करें। आज रात में दूध न पिएं, नशा न करें। शंख का दान करने से भी लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले आज शरद पूर्णिमा पर सुख, शांति और संपन्नता के लिए कन्याओं को लाल रंग की वस्तुएं, दूध, चांदी ये सब दान करें और अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ कर लें। माँ लक्ष्मी के विग्रह पर या महालक्ष्मी के श्रीयंत्र पर आप रुई में इत्र लगा करके और अर्पित करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। अगर ऐसा कहते हुए 3 भी रुई का फाया इत्र में डुबोकर आपने श्रीयंत्र पर चढ़ा दिया तो गारंटी है कि 1 साल तक कोई दुर्घटना नहीं होने वाली है। 1 साल तक कोई आपका एक्सीडेंट नहीं होने वाला है और कोई गंभीर बीमारी होने वाली नहीं है। केवल विश्वास के साथ करने की ज़रूरत है। पूरे विश्वास के साथ करिए। ना ये अंधविश्वास है, ना ये पाखंड है, ये सनातन धर्म की शाश्वत मान्यता है। मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालय जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। मंत्र में, तीर्थ में, ज्योतिषी में, वैद्य में और दवा में और तीर्थ में जैसा विश्वास होता है वैसा ही फल मिलता है। इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए। और जिन लोगों की कुंडली बहुत खराब है, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि आपका भाग्य बुरा है, ये खराब है, वो खराब है, उनसे सबसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अब आप ये मान लो कि मेरी कुंडली जैसी अच्छी कुंडली किसी की है ही नहीं है। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मैं हूँ, सबसे ज़्यादा सुखी मैं हूँ। और ये मानना आप शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपके हृदय की गहराई में ये मान बैठ जाएगा, उस दिन आपके कुंडली के सारे दुर्योग निरस्त हो जाएंगे। और जब आपने मानना शुरू कर दिया कि अरे हमें तो काल सर्प योग है, पितर दोष भी है, दरिद्र योग भी है, तो बस झुलसिए, उसी में झुलसिए। इसलिए अल्पज्ञ जितने ज्योतिषी हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। वो हर समय कोई बात होगी तो शुक्र मेरे इस समय गोचर में 12वें भाव में है, तो सूर्य इस समय 8वें भाव में चला गया। वो हर समय यही करते रहते हैं।
और इसके नकारात्मक एनर्जी से इतना ओतप्रोत हो जाते हैं कि जिंदगी पूरी उलझ करके बर्बाद हो जाती है। इसलिए अल्प ज्ञान भयंकर है। किसी चीज़ का अल्प ज्ञान, अगर हर प्रकार के हर दृष्टिकोण से आपको जानकारी नहीं है तो वो आपके लिए हानिकारक है। पक्की बात मान लीजिए, हानिकारक है। इसलिए बहुत ज़्यादा आदमी को दिमागदार भी नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर आप उसमें परिपक्व हो जाएं, आप उसके निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलुओं को आप समझ जाएं, तब तो अच्छी बात है। लेकिन आपने अगर एकांगी अध्ययन किया है और उसी के आधार पर आप जजमेंट लेकर अपने ऊपर उसको लागू करने लगे तो जीवन फिर तो नारकीय बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज शरद पूर्णिमा पर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या दान करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातक शरद पूर्णिमा पर चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान करें। गणेश अथर्व शीर्ष और श्री सूक्त का पाठ विद्यार्थियों को करना चाहिए। जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उन्हें आज सायंकाल श्री सूक्त और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। मकर राशि के जातक शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहते पानी में चावल प्रवाहित करें। चावल का भी दान आप कर सकते हैं। शिवाष्टक नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वासम वजेहम, ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिवाष्टक रामचरितमानस में लिखा है, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले शरद पूर्णिमा पर नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। शरद पूर्णिमा का शुभ प्रभाव मिले, इसके लिए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। मीन राशि वाले शरद पूर्णिमा पर सुख, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए वैदिक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मछलियों को मीठे चावल डालें। जय मां विंध्यवासिनी।